बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सरजफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से छोटा सा टॉपिक लेकर आज हाजिर हुआ हूँ। डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ को डिटेल से लेटर वीडियोस में। स्टूडेंट्स बेशुमार कमेंट्स आए मुझे इस बात पर कि सर ये है कि दुनिया के जो मुख्तलिफ मुआशी मसाइल हैं उनको हल कैसे किया जाता है। तो यही तो दरअसल मुआशी निज़ाम कहलाता है स्टूडेंट। दुनिया की बेशुमार मुआशी प्रॉब्लम्स हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया में सबसे बड़ा मुआशी मसला क्या है? सबसे बड़ा मुआशी मसला क्या है? अगर वो मसला खत्म हो जाए तो दुनिया में मुआशी मसाइल खत्म होकर रह जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और वो मुआशी मसला ये है कि हमारी ख्वाहिशात बेशुमार हैं और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहकर बेशुमार ख्वाहिशात को, बेशुमार ज़रूरतों को हमें पूरा करना पड़ता है। ये जो हमारा डिफरेंस बिटवीन अनलिमिटेड विशेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये दुनिया के सबसे बड़े मुआशी मसाइल में से टॉप पर है। अब उसके बाद बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, मसलन बेरोजगारी है, गुर्बत है, इलिटरेसी है, कुदरती आफात हैं, जैसा कि आजकल पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। आप अंदाजा कर सकते हैं हम कहाँ चले गए। अच्छा, अभी पिछले दोनों सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान आए, बल्कि आज भी पाकिस्तान में ही हैं वो। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त वो पाकिस्तान में ही है। तो बात यह है स्टूडेंट्स, जब ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वक्त वो जा चुके होंगे। तो बात यह है कि उन्होंने ये दुनिया से अपील भी की कि दुनिया में पाकिस्तान उस गुनाह की सजा भुगत रहा है जो हमने किया नहीं है। दरअसल दुनिया में ग्लोबल जो वार्मिंग थ्योरी है उसकी वजह से पाकिस्तान में ये जो सैलाब हैं, तेज बारिशें आई, तो उसकी वजह से हम तो तैयार नहीं थे इस बात के लिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बता रहे थे कल दादू में कि पाकिस्तान में जिन इलाकों में सिर्फ 50 मिलीमीटर बारिश होती थी, 1700 मिलीमीटर बारिश हुई उन इलाकों में। तो हम तो 50 मिलीमीटर नहीं तो 100 मिलीमीटर के लिए तैयार होंगे अगर होंगे तो। और 50 मिलीमीटर की बजाय 1700 मिलीमीटर बारिश का हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो अगर हम इतने क्राइसिस में आ गए हैं तो ये कुदरत की आफत की वजह से आ गए हैं। मिस मैनेजमेंट भी होगी हमारी, लेकिन 500 का एस्टिमेशन 50 का एस्टिमेशन 1700 तक ले गया हमें। तो ये एक अनहोनी हुई। तो जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल थे तो उन्होंने कहा कि दुनिया को आगे आना चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज को आगे आना चाहिए ताकि पाकिस्तान की इमदाद की जा सके। तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर पहले ही कमजोर था और ज्यादा कमजोर हो गया। तो ये कुदरती आफात जो हैं ये भी एक मुआशी मसले का एक मुआशी मसला बन चुकी है। तो ये तमाम मसाइल को हल करने के लिए हमारे पास क्या तरीकेकार है? स्टूडेंट्स, इन मसाइल को हल करने के लिए हमारे पास ये 5 सिस्टम्स हैं। ये 5 सिस्टम अपने अपने तौर पर इन मसाइल को, मुआशी मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट से इनको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। उसमें कैपिटलिज्म क्या है? दरअसल ये कैपिटलिज्म सरमायादाराना निजाम में पूरे का पूरा सिस्टम सरमाए पर चल रहा होता है। बुनियादी अकाई सरमाया है, पैसा है, और कुव्वतें जो है हमारी प्राइसेस की, डिमांड की, सप्लाई की, वो तीनों आपस में ये तय करती हैं कि कौन सी चीज की प्राइस कहाँ होनी चाहिए, कौन सी चीज पैदा होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं। ये आजाद मुआशी निजाम भी कहलाता है। किसी किस्म की कोई कादगन, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। मुआशी तौर पर ये मैकेनिज्म है एक, और वो मैकेनिज्म जो है वो खुद ही तय करता है कि कौन सी चीज बिकनी है, कौन सी नहीं बिकनी, कौन सी चीज ज्यादा पैदा होनी चाहिए, कौन सी नहीं। तो सरमायादाराना निजाम में बेसिक जो है वो जो हम सरमाए के गिर्द घूम रहे होते हैं। नंबर 2 पे है हमारे पास इश्तराकी निज़ाम मईशत, तो सोशलिज्म। चाइना, क्यूबा और रशिया वगैरह के ममालिक में ये पाया जाता है। और सरमायादाराना निज़ाम यूरोपियन कंट्रीज तकरीबन सब में है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सरमायादाराना निज़ाम भी चल रहा है। अगर हम किसी सिस्टम की बात करें तो वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में कहीं भी पूरी तरह सरमायादाराना निज़ाम नहीं। आगे डिस्कस करेंगे हम जब इनको डिस्कस करेंगे। तो इश्तराकी निज़ाम मईशत में क्या है कि बुनियादी तौर पर जिम्मेदार होती है रियासत अवाम की तमाम जरूरियात को पूरी करने के लिए, और आवाम उसके बदले में पूरी तरह वफादार रहेगी, असान हुई ड्यूटीज को उसको परफॉर्म करेगी। इश्तराकी निज़ाम मईशत
इससे ज़रा थोड़ा सा बेहतर निज़ाम मईशत समझा जाता है। किसी ज़माने में ये बड़ा कामयाब था। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो फिर इसको डीपली डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इज्तिमाई निज़ाम मईशत। दरअसल सोशलिज्म की थोड़ी सी हार्ड शेप है ये। कम्युनिज्म में तो तमाम की तमाम 100% जिम्मेदारियां आवाम की नहीं होती, 100% आवाम सरेंडर करती है और 100% उसकी ज़रूरतें गवर्नमेंट की, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो चाइना में दरअसल कम्युनिज्म, रशिया चाइना कम्युनिज्म ही शुरू हुआ था, बाद में उसको थोड़ा सा हल्का किया गया, थोड़ी सी उसमें अमेंडमेंट की गई, थोड़ी सी उसमें नरमी की गई और उसको नरम करके जो निज़ाम बनाया उसी को हम सोशलिज्म कहते हैं। वरना ये दोनों निज़ाम एक ही थे। ये ज़रा हार्ड शेप है, ये ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट शेप है। उसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले हम इस्लामिक इकोनॉमी को देख लें। आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, या 1400 साल से ज्यादा साल हो गए, तो उन्होंने हमें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक निज़ाम मईशत दिया। कुरान आज तक मौजूद है, अहादीस हमारे पास मौजूद है। तो इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम दिया जिसमें सूद का सिस्टम जो है उसको ममनू करार दिया गया है और इसी तरीके से मुनाफाखोरी, उसके प्रोडक्शन के, कस्टमर के, प्रोड्यूसर्स के अपने अपने हुकूक जो है वो मुतय्यन किए गए हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक दुनिया में खूबसूरत निज़ाम जो है वो इस्लामिक सिस्टम ही है। अगर दुनिया को हम मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग स्टेबल करना चाहते हैं, सिस्टम को डीरेल होने से बचाना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान के इस्लामिक सिस्टम को एक दफा, चलो तजर्बाती तौर पर मान लेते हैं, एक दफा 5-7 साल 10 साल के लिए इस्लामिक सिस्टम को पूरी दुनिया में राज करके देखें। अगर ये इकोनॉमी बेहतर होगी, लेकिन ईमानदारा करना पड़ेगा, ईमानदाराना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कहें तो कि इस्लामिक सिस्टम को हमने नाफिज कर दिया है और चले हम किसी और सिस्टम पर। नहीं, ईमानदारी से पूरी दुनिया में 8-10 साल के लिए इस्लामिक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी को लागू करके देखें, मईशत बेहतर हो गई, दुनिया में बहाली शुरू हो गई और दुनिया में रिग्रेशन का दौर खत्म हो गया, डिप्रेशन का दौर खत्म हो गया और बूम की तरफ हम चल गए, तो फिर इसका मतलब ये निज़ाम अच्छा है। लेकिन मेरी जाती राय के मुताबिक दुनिया को क्राइसिस से जब भी निकालेगा ये सिस्टम निकालेगा। उसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी। तमाम मसाइल का हल जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में भी मिल सकता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? ये दरअसल कोई सिस्टम नहीं है, ये इन तमाम सिस्टम्स को, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, इन सब को मिलाकर कुछ पॉइंट्स वहां से ले लिए, काम की चीजें वहां से ले ली, जो हार्ड चीजें थी वहां की छोड़ दी, जो काम की थी, जो हम समझते थे कि हमारे काम आ सकती हैं, जो सॉफ्ट चीजें थी वो हमने उठा ली, बाकी हमने ड्रॉप कर दी। तो इस तरह वहां से कुछ पॉइंट्स ले लिए। तो इन 4 सिस्टम्स को मिलाकर हमने कुछ सिस्टम, एक नया सिस्टम राज कर दिया जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से कहता है। तो नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि ये पर्सनली अपनी जात में कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि यहां से और यहां से लिए हुए कुछ पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से याद करते हैं। इंशाल्लाह एक एक करके इनकी वीडियोस दूंगा। सबसे पहले हम कैपिटलिज्म की बात करेंगे, फिर कम्युनिज्म, सोशलिज्म और इस्लामिक सिस्टम, और आखिर पर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल और वीडियो से आपको इस्तेफादा हासिल हो रहा है। जाने से पहले आपको सब्सक्राइब करना, शेयर करना याद दिलवा दूं और अपने दोस्तों को जरूर बताया करें। छोटे छोटे नोट्स भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक हमेशा हर वीडियो के नीचे मौजूद होता है, देखिए करें। नहीं मिले तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाया करें, वहां जो है वो सारी के सारी लिंक्स जो है वो मेरे मौजूद होते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।